तो एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 75 गिव्स 56 एज क्वोशेंट एंड 35 एज रिमाइंडर। माने क्या, जो नंबर वो नंबर फाइंड करना है जिसको 75 से डिवाइड करने पर, माने ये डिवाइजर हो गया, 56 क्वोशेंट हो गया और रिमाइंडर कितना हो गया 35 हो गया। तो वो नंबर फाइंड करना है जिसको डिवाइड करना है, मींस डिविडेंड फाइंड करना है आपको। तो यहां पर जो फाइंड करना है वो डिविडेंड फाइंड करना है। और गिवन क्या क्या है, डिवाइडेड बाय 75 मींस डिवाइजर गिवन है, डिवाइजर गिवन है 75। क्वोशेंट, क्वोशेंट भी गिवन है, तो क्वोशेंट गिवन है 56 एंड रिमाइंडर, तो रिमाइंडर गिवन है 35। रिमाइंडर इक्वल टू हो गया 35। आपको निकालना क्या, डिविडेंड। वो जो नंबर निकालना है वो डिविडेंड है, जिसको डिवाइड करना है वो नंबर निकालना है, डिविडेंड। तो जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसका फार्मूले का यूज करने, तो डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसमें जो डिविडेंड है वो कैसे निकालेंगे, डिवाइजर और क्वोशेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, रिमाइंडर को प्लस कर देंगे। तो यहां पर डिवाइजर और क्वोशेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवाइजर कितना है 75 है, क्वोशेंट है 56, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 75 और 56 का मल्टीप्लाई कर लें, कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 6 5 जा 30 की 0 करी 3, 6 7 जा 42 और 3 45। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25 की 5 करी 2, 5 7 जा 35 और 2 37। प्लस करेंगे 0 5 5 10 की 0 कैरी 1, 4 7 11, 1 12 की 2 कैरी 1 3 1 4, 4200 आ गया। अब इस 4200 में रिमाइंडर को प्लस करना है, तो रिमाइंडर कितना है 35 है, 35 प्लस कर दें। तो 0 में 5 प्लस किया 5 हो गया, 3 और यहां पर 2 4। तो ये कितना निकला है, यही डिविडेंड निकला है, ये निकला है आपका डिविडेंड। डिविडेंड कैसे निकाला गया, डिवाइजर और क्वोशेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें रिमाइंडर को प्लस कर दिया गया, तो डिविडेंड निकल आया। तो आंसर में ये देना था आपको कि फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड करना है जो डिविडेंड है। तो वो डिविडेंड कितना हो गया, वो नंबर आपने राइट कर दिया, डिविडेंड इक्वल 4235। तो क्वेश्चन नंबर 12, ऑन डिवाइडिंग 8993 by 68 the remainder is 17, find the quotient। क्वोशेंट आपको फाइंड करना है। इस नंबर को डिवाइड करने पर, किससे डिवाइड करने पर 68 से, मीन्स ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है और रिमाइंडर गिवन है। क्वोशेंट फाइंड करना है, तो जब डिवाइजर और डिविडेंड मालूम हो तो हम डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करें तो क्वोशेंट निकाल आएगा, रिमाइंडर अपना 17 बच जाएगा। एक ऐसे निकाल सकते हैं। रिमाइंडर मीन्स जितना एक्सेस पार्ट हो रहा है, इसका एक्सेस है, इसको डिवाइड करने से जितना एक्सेस है, जितना ज्यादा हो रहा है वो चीज रिमाइंडर हो जाता है। तो रिमाइंडर को हम पहले माइनस कर दें, फिर जो आ जाए उसको 68 से डिवाइड कर दें, तो भी आपका क्वोशेंट निकल आएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको ऑन डिवाइडिंग दिस, ये मीन्स डिविडेंड है आपका, डिविडेंड इक्वल है 8993 और जिससे डिवाइड करना है वो डिवाइजर हो गया, डिवाइजर गिवन है, तो डिवाइजर इक्वल है 68 और जो रिमाइंडर गिवन है, रिमाइंडर गिवन है 17। क्या आपको निकालना है, क्वोशेंट, क्वोशेंट आपको निकालना है। क्वोशेंट फाइंड करना है। देखिए क्वोशेंट फाइंड करने के लिए तो जो डिवीजन एल्गोरिथम देखें, डिवीजन एल्गोरिथम में डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें अगर हम देखें तो क्या होता है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर
इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो अगर डिविडेंड में से, अब इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोशेंट निकालना है तो कोशेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइजर से कोशेंट, डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड कर देते हैं तो कोशेंट निकाल आता है। उसके बिफोर जितना एक्सेस पार्ट होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को पहले माइनस कर दें। तो पहले क्या निकाल लें, सबसे पहले निकाल लें डिविडेंड से, डिविडेंड में रिमाइंडर माइनस कर दें। डिविडेंड से रिमाइंडर को माइनस करेंगे तो डिविडेंड हमारा कितना है, 8993 है, उससे माइनस करेंगे 17 को, कितना आ जाएगा, इससे 12 लेंगे, 13 में 7 माइनस करेंगे 6, यहाँ 8 बचा है, 8 में 1 माइनस करेंगे 7, और ये 9 और ये 8, 8976। डिविडेंड से रिमाइंडर को माइनस कर दिया, डिविडेंड से जो एक्सेस पार्ट है वो निकल गया। अब कोशेंट जैसे निकालना है तो कोशेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ये जो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर आया है इसको डिवाइजर से डिवाइड कर दें। माने अब आपका आ गया कोशेंट। जो कोशेंट निकालना है, कोशेंट कैसे निकाला जाएगा, तो कोशेंट निकाला जाएगा तो जो डिविडेंड, जो आपका डिविडेंड है उसमें रिमाइंडर को माइनस किया है, डिविडेंड से रिमाइंडर को जो माइनस किया है उसको किससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइजर से, डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे। भाई डिवाइजर से हमें डिवाइड करना होता है जो डिविडेंड होता है, लेकिन डिविडेंड में जो एक्सेस पार्ट है रिमाइंडर उसको हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो आ गया उसको डिवाइजर से डिवाइड कर दें। मीन्स आपका क्या आ जाएगा, डिवाइजर यहां पर कितना है 68 है, तो ये आपका बन गया इक्वल हो जाएगा 8976 आ गया ये, और इसको डिवाइड करेंगे 68 से, 68 से डिवाइड कर ले, डिवाइड करके देख लेंगे 8976, 68 1 जा 68, 68 2 जा में 89 से ज्यादा हो जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, 68 1 जा 68 माइनस कर दें, 9 में 8 माइनस किया 1 आया, 8 में 6 माइनस किया 2 आया, 7 उतार लिया। अब कितने टाइम्स जाएगा, अभी जाएगा 6 3 जा 18, 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो 3 8 जा 24 की 4, भाई 3 से करके देख लेते हैं, 3 8 जा 24 की 4, कैरी 2 आया, और 3 6 जा 18 2 20 डिवाइड हो गया। 7 में 4 माइनस किया 3 आया, और यहां 1, और ये 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, आप 6 उतारेंगे। अब कितने टाइम जाएगा, 6 2 जा 12, 2 टाइम्स चला जाएगा, 2 लिख दिया, 2 8 जा 16 की 6, कैरी 1, 2 6 जा 12 113, कितना निकला है कोशेंट 132। माने आंसर में जो कोशेंट निकला आपका, कोशेंट इक्वल हो जाएगा 132। अब देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। क्यों डिवाइड हो गया, क्योंकि डिविडेंड से पहले ही रिमाइंडर को माइनस कर चुके हैं। रिमाइंडर इसमें दिया था, इसलिए डिविडेंड को जब रिमाइंडर से माइनस कर, डिविडेंड से रिमाइंडर को माइनस कर दिया गया है तो जो आया है वो डिवाइजर से पूरा पूरा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कितने टाइम डिवाइड हुआ 132, तो ये क्वेश्चन निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 13, ऑन डिवाइडिंग 1690 by a certain number, the quotient is 49 and the remainder is 24, find the divisor। माने इसको किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो माने किससे डिवाइड किया जा रहा है, डिवाइजर से। तो डिवाइजर वही फाइंड करना है, वो डिवाइजर फाइंड करना किस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, इसको वो फाइंड करना है। क्वोशेंट गिवन है 49 और रिमाइंडर है 24, रिमाइंडर 24 है, तो जो गिवन है उसको राइट कर लिया आपने। ऑन डिवाइडिंग 1690, ये डिविडेंड हो गया, डिविडेंड ये दिया है 1690, और इसमें कोशेंट, जो कोशेंट गिवन है 49 और रिमाइंडर गिवन है 24। फाइंड करना है आपको डिवाइजर।
डिवाइजर फाइंड करना है। देखिए सिंपली अगर आप देखें डिवाइजर हम कैसे निकालते हैं, अगर क्वोशेंट निकालना होता है तो डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड कर देते हैं, और जब डिवाइजर निकालना होता है तो क्वोशेंट को क्वोशेंट से क्या करते हैं, क्वोशेंट से डिविडेंड को डिवाइड करते हैं। तो क्वोशेंट से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो क्या निकालेगा, डिवाइजर निकालेगा, लेकिन रिमाइंडर भी बचेगा इसमें जब रिमाइंडर दिया है तो रिमाइंडर को अगर हम इससे रिमूव कर दें, हटा दें, क्योंकि रिमाइंडर मीन्स हो गया कि ये एक्सेस पार्ट है इसका, डिविडेंड का जितना रिमाइंडर बचना है वो एक्सेस पार्ट है, उसको माइनस कर देंगे। तो जो डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है वो क्या है आपका, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशेंट, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें चूंकि रिमाइंडर गिवन है तो डिविडेंड से रिमाइंडर को पहले माइनस कर देते हैं, तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, ये पहले इससे हटा दे इसको, तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, इसको आपने हटा दिया। तो डिविडेंड कितना है इसमें 1690 है, इससे माइनस करेंगे रिमाइंडर को 24 को, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, इससे 12 लेंगे 10 में 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ 8 बचा है, 8 में 2 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा, और ये 1666 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, डिविडेंड से रिमाइंडर को माइनस कर दिया क्योंकि जो एक्सेस पार्ट था। अब क्वोशेंट से अगर हम डिवाइजर को डिवाइड कर दें तो डिवाइजर निकल आएगा, तो डिवाइजर आपका कैसे निकलेगा, तो डिवाइजर इक्वल टू हो जाएगा जो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर आया है, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर दिया गया, इसको डिवाइड करेंगे क्वोशेंट से। किससे डिवाइड करेंगे, क्वोशेंट से डिवाइड कर देंगे। भाई डिवाइड कर दें तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर कितना आ गया है 1666, इसको डिवाइड करेंगे क्वोशेंट है 49 है, डिवाइड कर लेते हैं हम 49 से 1666 को डिवाइड कर लें। देखिए 4 से 1 डिवाइड नहीं होगा, 16 से देखते हैं करके, 4 4 जा 16, 4 टाइम्स देखिए, तो 4 का मल्टीप्लाई करके देख लें 49 में, 49 इंटू 4, 4 9 जा 36 की 6 कैरी 3, 4 4 जा 16, 3 19, ये ज्यादा होगा 196 हो गया। तो अब 3 टाइम्स जाएगा इसका मतलब, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो 49 इंटू 3, 3 9 जा 27 की 7 कैरी 2, 3 4 जा 12 2 14, 3 टाइम्स कितना आ गया 147, तो ठीक है 3 टाइम्स जा रहा है 147, माइनस कर दिया गया। इससे 12 लेंगे, 16 में 7 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, यहां पर 5 बचा, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, और 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। अब 6 उतार लिया, अब कितने टाइम जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 ज्यादा हो जाता है, माने 4 टाइम्स चला जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 49 इंटू 4, 4 9 जा 36 की 6 कैरी 3, 4 4 जा 16, 3 19, 4 टाइम्स में पूरा चला गया, माने ये हो गया 196। तो 49 4 जा हो जाएगा 196, माइनस किया कुछ नहीं बचा, तो 34। अब यहां पर देखें जो क्वोशेंट से आपने डिवाइड किया ना, क्वोशेंट से डिविडेंड में रिमाइंडर को रिमूव करके जो डिवाइड किया गया है तो उससे आ गया डिवाइजर, तो आंसर में क्या होगा डिवाइजर, ये डिवाइजर निकला है, तो आंसर हो गया डिवाइजर इक्वल हो जाएगा 34। अब यहीं पर अगर मान लो यहां पर क्वोशेंट के प्लेस पर डिवाइजर दिया होता, क्वोशेंट पूछ लेता, तो सेम प्रोसेस हो जाता इसका, माने डिवाइजर से अगर हम डिविडेंड को डिवाइड करते तो क्या निकलता, उसमें क्वोशेंट निकलता। अगर क्वोशेंट से डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइजर निकल रहा है। अगर रिमाइंडर दिया है, सपोज करिए रिमाइंडर नहीं दिया होता और डिवाइजर पूछ देता या क्वोशेंट पूछ देता, तो वहां पर क्या होता कि उसको डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर है तो रिमाइंडर होता, बाकी ये डिवाइजर हो जाता या क्वोशेंट हो जाता। तो एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे।